हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शालिनी। एमपीपीएससी पाठशाला के आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत 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 स्वागत है। जी हाँ, हम कर रहे हैं कवर करंट अफेयर टेस्ट सीरीज और ये इस टेस्ट सीरीज का 5वां टेस्ट है जो कि आपके सामने आ रहा है। आपको ये टेस्ट को जल्दी से लगाना है और अपने आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है और अपने दोस्तों में भी रेफर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सके और इस लाइव टेस्ट का लाभ ले सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टेस्ट। 21st क्वेश्चन से आपके सामने ये 5वां टेस्ट है। आपको जरूर से इसको पूरा लगाना है और आपको आंसर भी करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। जर्मनी में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन के 60वें संस्करण के दौरान दुनिया के सीड 500 सुपर कंप्यूटर की सूची जारी की गई है। इसके संबंध में आपको सही कथन बताना है। पहला कथन है, सीड एक पुणे में स्थापित भारत के सुपर कंप्यूटर ऐरावत को दुनिया के 75वें स्थान पर रखा गया है। तो सीडेक कहाँ, भारत का ये कंपनी है जो कि पुणे में स्थापित है और इसका सुपर कंप्यूटर ऐरावत को 75th रैंक मिली है ऑल ओवर द वर्ल्ड। दूसरा स्टेटमेंट है, फ्रंटियर को सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का दर्जा मिला है। तो आपको बताना है केवल एक सही है, केवल दो सही है, या एक और दो दोनों सही है, या इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो जल्दी से अपना आंसर भेजिए। देखिए, मैं कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करती हूँ। ये टेस्ट सीरीज ही रखी गई है विद इन 15 मिनट, है ना। 15 मिनट के अंदर ही आपको ये सारा क्वेश्चन आपको करवाने हैं टेस्ट सीरीज में, और आपको 15 मिनट में ही आपको पूरा करंट अफेयर टॉपिक कवर करवाना है, ठीक है, आज के टेस्ट का। चलिए स्टार्ट, जल्दी से आंसर कीजिए। राइट आंसर होगा गाइस इसका, दैट इज ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही है। तो इसमें आपको देखना, सीटेक कंपनी कहाँ की है, पुणे की है। और भारत का कौन से सुपर कंप्यूटर को दुनिया में कौन से 75वें स्थान पर मिला है, उसका नाम है ऐरावत। और सबसे प्रथम स्थान मिला है फ्रंटियर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22वां क्वेश्चन है, 25 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए। मैं बहुत थोड़ा सा समय आपको देती हूँ आंसर देने के लिए, ताकि आप लोगों का माइंड शार्प चले, ठीक है, और वीडियो की लेंथ भी लंबी नहीं हो। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा केरल। ये मैंने आपको याद करवाया था कि जहाँ के लोग इतने साक्षर होंगे वहीं पे क्या होगा, ई गवर्नेंस, पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य होगा। अब याद आया, तो राइट आंसर है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा। तो ये क्या हो गया, ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इटली और ऑप्शन सी इजराइल और ऑप्शन डी अमेरिका। मतलब यूनेस्को में फिर से शामिल होने वाला जुलाई में कौन सा देश बन गया है, वो है राइट आंसर अमेरिका, है ना। इसके साथ ही आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। ये भी मैंने आपको याद कराया है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, मुझे आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24th क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य इंग्लैंड शहर के पहले सिख लॉर्ड मेयर बनकर किस नाम बनकर किसने इतिहास रचा है। मतलब आपको ये बताना है इंग्लैंड शहर के पहले सिख लॉर्ड मेयर कौन बने हैं। ऑप्शन ए वीर सिंह कपूर, ऑप्शन बी जसवंत सिंह, ऑप्शन सी बलवीर सिंह। तो बताइए जल्दी से आंसर, राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा गाइस इसका, राइट आंसर होगा इसका जसवंत सिंह। ठीक है, इसके साथ ही आपको ये बताना है कि ऐसे कौन से देश में पंजाबी को स्कूलों में क्या हुआ, सिलेबस में रखा गया है पंजाबी लैंग्वेज को। ऐसा कौन सा देश है, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। सिख भाषा को सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, ऐसे कौन से देश में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई 25th क्वेश्चन है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ये भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है, इसकी कुल लंबाई 21.8 किलोमीटर है। तीसरा कथन है, सेवरी को नावा से जोड़ता है। तो आपको ये याद रखना है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, है ना। तो इसमें से कौन से कथन सही है इससे रिलेटेड, तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक, तो और ऑप्शन डी है एक दो तीन। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा तीनों सही है। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट है, ये भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है, इसका नाम याद रखिए मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, और ये 21.8 किलोमीटर है और इसे सेवरी से नावा को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 26th क्वेश्चन है, स्टार्टअप न्यूरोलिंक को एफडीए द्वारा लोगों में मस्तिष्क प्रत्यारोपण का परीक्षण करने के लिए मंजूरी मिल गई है। इसका उद्देश्य मानव मस्तिष्क को कंप्यूटर के साथ सीधे संवाद करने में सक्षम बनाना है। ये स्टार्टअप किस व्यक्ति के द्वारा लाया गया है। ठीक है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी बात है कि मानव मस्तिष्क को सीधे एआई से कनेक्ट करना। तो ऑप्शन ए एलन मस्क, माइकल, ऑप्शन बी माइकल, ऑप्शन सी जेफ बेसोफ और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताना राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा एलन मस्क, है ना। इसके साथ ही आपको बताना है एलन मस्क की कंपनी कौन सी है एक और,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 27वां क्वेश्चन, 40 वर्षीय पूर्व ब्रिटिश गोरखा सैनिक दोनों पांव नहीं होने के बावजूद कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पे तो कितने लोग चढ़े हैं, लेकिन ये दुनिया के पहले व्यक्ति क्यों ऐसे बन गए, क्योंकि ये दोनों पैर नहीं होने के बावजूद, मतलब कृत्रिम पैर लगाए हुए हैं, फिर भी ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए हैं। तो ऑप्शन है बाबू, हरी शेरपा, हरिवंश राय, हरि बुद्धमागर, इनमें से कोई नहीं। हाँ, तो ये एक ब्रिटिश गोरखा सैनिक है। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा इनका हरि बुख बुधमागर। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है, हरि बुधमागर। तो ये माउंट एवरेस्ट पे गए हैं दोनों पैर नहीं होने के बावजूद कृत्रिम पैरों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28th क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल ऑफ गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है। लिटिल ऑफ गेटवे, ऑप्शन है जापान, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा इसका गाइस ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल ऑफ गेटवे की स्थापना की है, आधारशिला। 29th क्वेश्चन है, देश में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करने वाला देश का प्रथम नगर निगम कौन बन गया है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ठीक है, तो ऑप्शन है दिल्ली नगर निगम, ऑप्शन बी लखनऊ नगर निगम, ऑप्शन सी अहमदाबाद नगर निगम, ऑप्शन डी पटना नगर निगम। देश में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल किसने किया है, जल्दी से आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा पटना नगर निगम बन गया है। ठीक है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करने वाला पहला नगर निगम। 30वां क्वेश्चन है, नई संसद भवन में संबंधित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसका डिजाइन डॉक्टर विमल पटेल के द्वारा दिया गया। दूसरा कथन है इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा किया गया। तीसरा कथन है इसके 3 प्रमुख द्वार है। चौथा कथन है संसद भवन के उद्घाटन पर 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया है। तो नई संसद भवन बहुत 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 करंट टॉपिक है और बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है। नई संसद भवन पे कितने अपोजिशन हुआ था, अपोज हुआ था। ठीक है, अपोजिशन पार्टी ने अपोज किया था, तो वो इसमें आपको ये बताना है कि इनका डिजाइन किसने किया है, इनका निर्माण किसने किया है, इसमें कितने द्वार हैं और इसमें 75 का सिक्का जारी किया गया है या नहीं। तो आपको बताना है सही कौन सा है। ऑप्शन ए केवल 1 3, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी 1 3 4 और ऑप्शन डी 1 2 3 4। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसमें इंपॉर्टेंट इसके स्टेटमेंट याद रखना। नई संसद किसने इनका निर्माण डिजाइन किया था, विमल पटेल ने निर्माण किया था टाटा प्रोजेक्ट ने। 3 इसके मुख्य द्वार है और इसका सिक्का 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया है। ठीक है, तो ये तीनों चारों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआईएफ अवार्ड आईफा अवार्ड 2023 से संबंधित नियम कितना पर विचार कीजिए। मतलब क्या क्या नियम है या क्या क्या किसको क्या अवार्ड मिला है, ये आपको बताना। आईफा अवार्ड 2023 ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। दूसरा कथन है इसका आयोजन अबू धाबी में किया गया। तीसरा कथन है बेस्ट फिल्म का अवार्ड दृश्यम 2 को मिला है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा तीनों कथन सही है। ठीक है, ऋतिक रोशन बेस्ट एक्टर, आयोजन अबू धाबी और बेस्ट फिल्म मिली है दृश्यम 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन है। आपको ये सुमेलित करना है, एक तरफ है लेखक, दूसरी तरफ है इनकी पुस्तक। ठीक है, तो ऑप्शन ए है रॉस्किन बॉन्ड की पुस्तक है द गोल्डन ईयर। ऑप्शन बी है डॉक्टर मनोज कुमार की है पुस्तक सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन। तीसरा ऑप्शन है आदित्य भूषण गर्ल्स माइंड्स ब्लूड बात, है ना, ब्लूड बात। और चौथा है उपरोक्त में से सभी। तो सबको आपको राइट आंसर बताना है कौन सा लेखक की कौन सी बुक है या फिर डी ऑप्शन सही है। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा गाइस इसका दैट इज ऑप्शन डी, है ना। चौथा मतलब कि तीनों सही है। रॉस्किन बॉन्ड की पुस्तक है द गोल्डन ईयर, डॉक्टर मनोज कुमार की सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन और तीसरा ऑप्शन है आदित्य भूषण गर्ल्स एमाइड्स ब्लूड बाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। इनको भी सम्मिलित करना है, एक तरफ है व्यक्ति और एक तरफ है उसका क्षेत्र। ठीक है, क्षेत्र नहीं क्षेत्र है। तो ऑप्शन ए है बोला टिनुबू नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं, रेसेप आर्दोगन तुर्की के राष्ट्रपति हैं, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव केंद्रीय सतर्कता आयोग है या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही है। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर होगा इसका गाइस ऑप्शन डी। ठीक है, तो बोला टिनुबू जो है जो नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं और रेसेप अर्दोगन है तुर्की के। आपको पता है तुर्की कितना फेमस हुआ है, ये राष्ट्रपति इसलिए पूछे गए क्योंकि कहीं ना कहीं ये अभी करंट सिनेरियो से जुड़े हुए हैं, ये करंट में बहुत ट्रेंडिंग पे रहे इसलिए। तो आपको ये नाम रखना है, याद रखना है, बोला टिनुबू नाइजीरिया के राष्ट्रपति और एसएफ अर्दोगन तुर्की के राष्ट्रपति और केंद्रीय सतर्कता यानी सीवीसी के हैं प्रवीण। नेक्स्ट क्वेश्चन है
76 कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन कथन एक है पाल्मे डी एनाटॉमी ऑफ फॉल, दूसरा कथन है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ट्रॉन अनहंग, और तीसरा कथन है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको मिला है, कॉजी याक्शो। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन से सही है। ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी केवल दो और तीन, ऑप्शन सी एक दो तीन, और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आपको बताना है कांस फिल्म फेस्टिवल पूछा है जो कि 76 हुआ था, वो कहाँ पर था। तो क्या है राइट आंसर, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जैसे कि तीनों ही सही है। पाल्मे डी को मिला है एनाटॉमी ऑफ फॉल, ये पाल्मे डी इसके लिए सम्मानित है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मिले हैं ट्रॉन अन हंग को, मतलब डायरेक्टर, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मतलब एक्टर है कोजी याक शो। ठीक है, तो आपको ये कमेंट सेक्शन बताना है आखिरकार 76 कांस फिल्म फेस्टिवल आयोजित कहाँ हुआ, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉम 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी भोपाल, और ऑप्शन डी सूरत। राइट आंसर क्या होगा, राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉम, ठीक है, इसका नाम है होमोकॉन। तो राइट आंसर होगा इसका देहरादून। देहरादून में आयोजित हुआ है राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन। इसके साथ ही आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि ऐसी कौन कौन सी थेरेपी है जो भारत में विश्वव्यापी भी है, और भारत भी कैसे कौन कौन सी इलाज की थेरेपी होती है। ठीक है, ये आप मैंने आपको बता चुकी हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक तो हो गई होम्योपैथिक, और कौन कौन सी है ये आप मुझे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर क्या होगा, भारत। क्वाड शिखर सम्मेलन समझते हो ना, जो युद्धाभ्यास हुआ था वो क्वाड देशों के बीच हुआ था, तो वही पूछ रहा है कि 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी, तो भारत के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन, पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो देशों के बीच चलाई गई। नॉर्थ ईस्ट है ना, न्यू जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी, कोलकाता से गुवाहाटी, अगरतला से कोलकाता, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा गाइस इसका ऑप्शन ए, न्यू जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी के बीच चलाई जाएगी पहली नॉर्थ ईस्ट की वंदे भारत ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन है, अनाथ और निराश्रित बच्चों को बेहतर जीवन और सुरक्षा अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य की सरकार के द्वारा सुख आश्रय योजना शुरू की गई है। सुख आश्रय योजना, ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। राइट आंसर क्या होगा, सुख आश्रय योजना। राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के द्वारा लाई गई है सुख आश्रय योजना। ठीक है, इसके साथ ही आप मुझे ये बताइए कि आश्रय पेंशन योजना ये किस स्टेट से रिलेटेड है, इसके साथ बताइए। पंचमृत योजना किस स्टेट से रिलेटेड है, वही आप मुझे बताइए। गो ग्रीन योजना ये किस स्टेट से रिलेटेड है। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको बैक टू बैक कमेंट सेक्शन में देना है। कौन कौन से, आश्रय पेंशन योजना, दूसरा पंचामृत योजना, और तीसरा गो ग्रीन योजना। ठीक है, जल्दी बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने रामचरितमानस को 15,000 चौपाइयों की संगीत से सजाकर विश्व रिकॉर्ड अपने नाम पर दर्ज किया है। ऑप्शन है जगदीश पिल्लई, ऑप्शन बी अमर कुमार, ऑप्शन सी कमल कुमार, और ऑप्शन डी पवन पिल्लई। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा गाइस इसका जगदीश पिल्लई। जगदीश पिल्लई जी ने 15,000 चौपाइयों से रामचरितमानस को सजाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट और इस टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन है 40वां क्वेश्चन है, वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स के अनुसार स्टील के उत्पादन में के मामले में किस देश का पहला और दूसरा स्थान है, मतलब स्टील उत्पादन। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा इसका चीन और भारत, है ना। चीन और भारत बना है स्टील उत्पादन में प्रथम स्थान पर। इसके साथ ही आपको बताना है कि चीन और इसके साथ आप ये बता दीजिए, स्टील के साथ अगर मैं लोहा यस्क की बात करूं तो लोहा यस्क विश्व में और भारत में क्या क्या स्थान है। प्रथम स्थान लोहा उत्पादन में किस किस का है, विश्व में और भारत में। उसके साथ ये भी बताइए आप कि कोयले में प्रथम स्थान विश्व में किसका है और भारत में किसका है। ठीक है, यहाँ बात कर रही हूं मैं लोहा अयस्क और कोयला। इसके बाद प्लेटिनम भी बता दीजिए, प्लेटिनम में प्रथम स्थान पे कौन है देश में और भारत में, कौन सा राज्य। ठीक है, और आखिरी और लास्ट पूछ रही हूँ मैं आपसे, हीरे में, हीरे में प्रथम स्थान पे विश्व में कौन सा देश है और भारत में कौन है स्टेट।
ठीक, तो ये चारों क्वेश्चन के आंसर आपको बताना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टेस्ट में, जो कि हमारा रहेगा सिक्स टेस्ट रहेगा। और कैसे लग रहे हैं आपको हमारे क्वेश्चन, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और बने रहिएगा इस टेस्ट सीरीज के साथ। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।